नमस्ते बच्चों, मैं हूँ श्रीमती डुकरे आर, अनुसूचित जाति मुलांची शासकीय निवास शाळा अकोली, तालुका जिंतूर, जिला परभणी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। कविता का नाम है गांव शहर। इस कविता के कवि है प्रदीप शुक्ल। इनका परिचय। उनका जन्म 1967 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ अम्मा रहती गाँव में, नवगीत संग्रह, गुल्लू का गाँव, बालगीत संग्रह आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो चलो देखते हैं कविता गांव शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि सब कुछ बदल गया है, मौसम भी पूरी तरह से बदल गया है। बदले से लगते हैं सुर, सुर यानी कि तेवर या लहजा। गांव और शहर का लहजा बदल गया है। पहले गांव में जो रौनक हुआ करती थी वह अब नहीं रही। शहर भी पहले जैसे नहीं रहे, वो भी बदल गए हैं, उनमें भी परिवर्तन आ गया है, क्योंकि वो पहले इतने बड़े नहीं थे, अब बहुत बड़े बन गए, क्योंकि सभी लोग गांव से शहर में रहने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए शहर दीदा फाड़े यानी कि आँख फाड़ के देख रहा है कि मेरे यहाँ कितने लोग आएंगे, यहाँ कितने लोग सारे लोग चले आ रहे हैं। इसीलिए शहर दीदा फाड़े यानी कि आँख फाड़ के देख रहा है, और गांव टुकुर टुकुर यानी कि एकटक से देख रहा है कि यहाँ अब कोई रहेगा या नहीं रहेगा। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। कवि का कहना है कि तिल जो एक अनाज का दाना है, उसे भी शहर में रखने की जगह नहीं है, क्योंकि शहर इतने ठसाठस भरे हुए हैं, और उधर गांव का जो हाल है वो पीपल की पेड़ की तरह है। जैसे पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो सभी झड़ने के बाद पीपल का पेड़ कैसा सूना सूना लगता है, उसी तरह गांव के सभी लोग शहर में जाने की वजह से वो सूना सूना लग रहा है। वो गांव की जो रौनक है वो रौनक चली गई है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे पर मैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। मेट्रो यानी भूमिगत रेल, उनके जो खंबे होते हैं उस खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर यानी परमेश्वर नाम का जो एक व्यक्ति है, आदमी है, वो अपनी रात गुजारता है, क्योंकि शहर में रहने के लिए जगह नहीं। इसीलिए वो व्यक्ति मेट्रो के खंबे का रहने के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए शहर दीदा फाड़ के यानी कि आंखें फाड़कर देख रहा है, और गांव देखता टुकुर टुकुर यानी एकटक चिंता में देख रहा है कि गांव में अब कोई रहेगा या नहीं। उधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। शहर की बात देखो, आँख खुली की बस दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। किस लिए? काम के लिए। आलम यानी कि दुनिया, शहर की जो दुनिया है वो काम में व्यस्त रहती है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर फुकुर। वहाँ यानी गांव पर जो रामदीन नाम का जो व्यक्ति है वो रेडियो स्टेशन पर जो रेडियो होता है, उनके जो चैनल होते हैं रेडियो के, समाचार का चैनल, गानों का चैनल, उसका जो रहा यानी कि इंतजार कर रहा है वो चैनल शुरू होने का। जब से उनकी बात सुनी है दिल करता है धुकुर पुकुर।
सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगे घमाने। देखो, सुरसतिया जो नाम का जो व्यक्ति है, उनके दोनों ही लड़के अपना घर दार छोड़ के सूरत में काम की तलाश में गए हैं, यानी कि कमाने गए हैं। और उनकी गेहूं की जो खेती है वो खाली पड़ी है, क्योंकि वहाँ खाली पड़ने की वजह से गिल्ली यानी गिलहरी वो धूप खाने के लिए बैठी है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। लंगड़ा कर चलती है गैया, गैया यानी कि गाय। जो गाय है वो लंगड़ा कर चल रही है, क्योंकि सड़कों ने उसके खूर खा डाले हैं। गाय को सड़कों की बजाय मिट्टी में चलना आसान होता है, इसलिए वो सड़कों पर लंगड़ा कर चल रही है। और दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। शहर आँख फाड़ कर देख रहा है और गाँव टुकुर टुकुर यानी एक टक चिंता में होकर देख रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहरों के जो अलग अलग दुख है वो इन्हीं को यह कविता में दर्शाया गया है।